अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके, कैसे गुजरी सबकी ईद। ये सैटरडे मॉर्निंग है और हमारे घर आज रात को ईद की दावत थी और ये सारी प्रिपरेशन मैं फ्राइडे को करके सोई थी। 2 खाने मैंने फ्राइडे को बनाए थे और ये सारी डिशेस वगैरह जिसमें सर्व करना था, हांडी, ये सब मैंने रात को निकाला था। ये टेबल क्लॉथ भी रात को निकाला था कि फिर एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं। फ्राइडे वाले दिन मैंने ग्रोसरियाँ की थी और ग्रोसरीज ख़त्म करने के बाद जब घर आई थी तो जो गोश्त की चीज़ें थी, पसंदे बनाए थे मैंने और लैम्प कोरमा बनाया था, वो फिर मैंने उसी दिन बना के रखा था फ्राइडे की रात को। ये हमारा बैकयार्ड 80% डन हो गया है, थोड़ा बहुत काम रह गया है, आई थिंक आने वाले हफ्ते में हो जाएगा। और सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान देखें, अब इसके अंदर से ये एक नया लीफ निकल रहा है। पहले ये रेड है, फिर एकदम से खुल के ग्रीन हो जाएगा। जितनी सफाई हो सकती थी एक रात पहले की, कि उस दिन का बहुत काम होता है। और जब कल ग्रोसरी पे गई थी तो ये मैं पान की गोलियां टाइप हैं, ये कैंडी की तरह ना, पान बहुत, ये लेके आई थी अपने कैंडी बॉक्स में रखने के लिए। पता नहीं कैसे हमारे घर में इतनी जल्दी कैंडी बॉक्स खाली हो जाता है, शाही सुपारी तो ऐसे गायब हो जाती है और घर में जिससे पूछो वो कहता नहीं हमने नहीं ली, पता नहीं फिर कौन खा लेता है। खैर, आई थिंक ये हर घर का मसला होगा। तो मैंने सोचा इसको भी भर दूँ जितनी देर में चाय बन रही है, क्योंकि चाय के बगैर तो मुझसे कोई काम नहीं होता। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो जो चाय नहीं पीते, स्पेशली सुबह की, और फिर वो सारे कामों में लग जाते हैं और उनके काम हो भी जाते हैं, उनका दिमाग भी चलता है। मेरा ना दिमाग खुलता है, ना आंखें खुलती हैं, ना मेरे कोई बॉडी पार्ट्स ऐसे मूव करते हैं, कोई हलचल में आते हैं कि मैं कोई दुनिया के काम कर सकूँ। चाय मस्ट होती है। खैर, वो पान बाहर के बॉक्सेस रख के उसको बंद करके देख रही थी कि ये इसका लिड बंद भी होगा या नहीं, मगर हो गया हुआ था। ये हिलाल की थी और बहुत मज़े की थी। मेरा ख्याल है किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी, मैंने तो अरबी स्टोर से ली थी, मेरी नज़र पड़ गई थी इन पे। पहले इसकी पैकिंग दूसरी होती थी, ये पहले आती थी, तो इसकी जो हर्शीज़ की चॉकलेट होती है उस तरीके की इसकी पैकिंग होती थी। फिर ये आनी बंद हो गई और फिर एकदम से मुझे नज़र आ गई। खैर, मैंने इस बॉक्स को भरा इतनी देर में जितनी देर में मेरी चाय बन रही थी। चाय के बाद बहुत सारे काम थे। मेन्यू में मेरे पसंदे थे, लैम्प कोरमा था, चना दाल पालक थी, बिरयानी थी, चिकन हांडी थी और फॉइल चिकन बनाई थी मैंने। साथ में चाट पापड़ी थी, सैलेड, रायता, नान, ड्रिंक्स वगैरह। मीठे में मैंने सिर्फ शीर खुरमा बनाया था, वो भी फ्राइडे की नाइट को बना के रखा था। और बाकी मीठे के मैंने प्लेटर निकाल लिए थे कि ईद की दावत थी, किसी ने भी खाली हाथ तो आना नहीं था। और अपनी अम्मी से वैसे मैंने पूछ लिया था कि आप क्या लाएंगी, ताकि मुझे पता हो पहले से, अपनी अम्मी से और बहन से। बाकी किसी मेहमान का तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने मीठा एक ही बनाया था, फिर बहुत सारे मीठे हो जाते हैं और माशाल्लाह सब लोग कुछ ना कुछ लाते हैं, केक, डोनट्स वगैरह, फिर वो ख़त्म नहीं होते, तो मैं उसी वक्त उसको रख देती हूँ अपने ही मीठे के साथ दावतों में। पहले मुझे अक्ल नहीं थी, मैं नहीं रखती थी, और फिर फ्रिज में इतने स्टैक हो जाते थे। बच्चे भी मेरे छोटे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड वो कितना खाएँगे, एंड में वो गार्बेज ही होते थे, ज़ाया हो जाते थे, बहुत दिल दुखता था। तो अब उसका सोल्यूशन ये निकाला है मैंने पिछले 2-3 साल से कि वो जितना मीठा आता है मैं साथ ही उसको स्प्रेड आउट कर देती हूँ, ताकि उसी वक्त ख़त्म हो जाए, या अगर ख़त्म हो भी ना भी तो एटलीस्ट वो हाफ़ यूज़ हो जाए, फिर बाकी तो चलें हम खा ही लेंगे। और ये मेरी बेटी उठ के आई थी, गलती कर दी थी भाई, मैंने ईद से एक दिन पहले शामी कबाब बना के रख दिए थे। जिस दिन से शामी कबाब बने, सिर्फ शामी कबाब का नाश्ता हो रहा है हमारे घर। गलती तो नहीं कहलाई की, खैर, मगर ऑब्वियसली मेरा काम बढ़ जाता है। साथ ही मैंने चावल निकाल लिए थे, वो चावल मैंने फिर भिगो के रख दिए थे बिरयानी के लिए, वो ज़रा 2 घंटे 1.5 घंटे भीग जाएं तो अच्छे रहते हैं। इधर मैं फ्रीज़र से वो लेके आई थी शामी कबाब, तो बड़ी उसके साथ लड़ाई कर रही थी कि ये अलग हो जाए ताकि मैं इसको फ्राई कर लूँ। बेटी को मैंने कहा था प्लीज़ डिश वॉशर खाली कर दो ताकि हाथ के हाथ काम होता रहे। मुझे सारे कामों में शामी कबाब फ्राई करना एक मुश्किल काम लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे ये डर होता है वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मैं उसको पलटूंगी तो उसके ऊपर की कोटिंग उतर जाएगी। मुझे पर्सनली वैसे अच्छा नहीं लगता शामी कबाब वगैरह तलना, कोई किसी भी टाइप के कबाब हो। मगर खैर, आप जब घर में होते हो, बच्चे होते हैं, आपको सब कुछ करना पड़ता है। और ये फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ही तल लिए थे कि जो जो सो के उठेगा वो फिर ये इसी का नाश्ता कर लेगा, फिर मुझे कुछ और नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मैं और भी चीज़ों के पीछे तैयारी कर रही थी, नहल के साथ डिस्कस कर रही थी कि ये सारे काम हैं। माशाल्लाह जिस दिन दावत होती है आपके पास बहुत सारा काम होता है और आपका दिल चाहता है हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से हो, परफेक्ट हो, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। और ये कबाब भी हमारे यहाँ बिल्कुल अचानक बन गए थे।
मैंने अपने हस्बैंड से मीट मंगाया था ईद से एक दिन पहले, तो वो गलत मीट ले आए थे। ये बोनलेस बीफ आ गया था साथ में। फिर मैंने सोचा इसको क्या फ्रीज़ करूं, तो मैंने इसको इंस्टेंट पॉट में डाल दिया था दाल और सारी चीज़ों के साथ कि चलें शामी कबाब बना लेती हूँ, ईद का मौका है। मगर बच्चों ने मेरे शामी कबाब खूब इंजॉय किए और ये 2 तल के मैंने नहल को दिए। बाकी फिर मैंने लेटर ऑन जैसे जैसे जो सो के उठ रहा था उसको दे दिए थे कि ये लोग इस चीज़ का नाश्ता कर लें। और साथ ही पूरा डिस्कशन मेरा इधर नहल के साथ हो रहा था कि ये प्लेटें निकालनी है, ये वाले काम करने हैं, आपने इधर की सफाई करनी है। पूरी मैं इंस्ट्रक्शन चार्ट जो है वो अपने बच्चों में और अपने हस्बैंड में डिवाइड कर रही थी, क्योंकि भाई टीम वर्क होता है तभी एक दावत कामयाब होती है। एक अकेला बंदा, एक अकेला हाथ इतने काम नहीं कर सकता कि आप घर के काम भी करो, सफाइयाँ भी करो, दावत की अरेंजमेंट्स भी देखो, सारे अंदर से बर्तन और चीज़ें भी निकालो, खाने का भी करो, फिर बात का भी समेटो। फिर अपनी तैयारी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, अपना भी बहुत अच्छे से तैयार हो। तो इट्स ऑल डन बाय टीम वर्क। और अल्हम्दुलिल्लाह नहल, नबा, काशिफ तीनों मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। खैर इसके बाद मैं बाहर की तरफ आई, थोड़ा सा DIY करना था हमने, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी मेहमान आएगा वो बाहर से ही घर के अंदर आएगा। अंदर तो इतना साफ़ सुथरा सजा लिया और बाहर वही गंद पड़ा हुआ है। ये मेरी बहुत पुराना बिस्ट्रो सेट है, 2 चेयर्स और 1 टेबल। आई थिंक इसको 7 ईयर्स हो गए। और ये बाहर पहले पुराने जो मेरा घर था उसमें फ्रंट पे रखा हुआ था, फिर काफ़ी साल ये बैकयार्ड में रखा रहा। कोविड वगैरह आया, कोई हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये इस समर जब हमारा थोड़ा फेंसिंग वगैरह हो गई है, ये हमने निकाला था, लेकिन इसके ऊपर से पूरा कलर उतर रहा था, तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले सैंड किया। और सैंड करने के बाद इसके ऊपर मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट लेके आई थी वॉलमार्ट से। आप होम डिपो से हर जगह से मिल जाएगा वो, अगर किसी को कभी करना हो। उस पर लिखा होता है मेटल के ऊपर, वो चल जाएगा। ये मेटल की हैं, तो इस पर फिर ये हमने टारगेट किया था कि चलो हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। नीचे कार्डबोर्ड बिछा के कि आपकी ग्रास भी गंदी ना हो, काली ग्रास कितनी बुरी लगेगी। तो फिर इसको किया पूरा स्प्रे पेंट आगे से पीछे से, और फिर इसको रख दिया था कि सूख जाए तो एक कोट और होगा, और ये शाम तक तैयार हो गया था। फिर अंदर आई, ओवन को मैंने 350 बेक पे प्रीहीट किया, और साथ ही ये भी मैंने रात को मसाला लगा के रखी थी। इसकी मैंने फॉइल चिकन बनानी है, ये सिर्फ ड्रम स्टिक्स हैं। तो इसके मसाले में थोड़ी सी दही डाली थी, मतलब ये आई थिंक 60-65 पीस थे ड्रम स्टिक के। इसमें समझें आप 1.5 प्याली दही गई थी। हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना पिसा हुआ वो किया था, और नमक, काली मिर्चें गई थी। और एक पैकेट आता है हरा मसाला करके, किसी भी ब्रांड का आपको मिल जाएगा बाहर से, वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था। साथ में मैंने इसमें एक लेमन स्क्वीज़ करके भी डाला था। तो इसको रख दिया था कि अच्छे से इसमें मैरिनेशन हो जाए। और अब मैं इसको पूरा ट्रे पे स्प्रेड करके इसको बेक करने के लिए रख दूँगी कि जितनी देर में मेरे और काम हो रहे हैं ये डन हो जाए, क्योंकि अब बाद में इसके साथ वेजीज़ डाल के इसको मैंने फॉइल में रैप करना है और फिर दोबारा से इसको गर्म करना है। और ये मैं इतने प्यार से इसलिए इसको सेट कर रही हूँ, वरना यूजुअली मैं जिस कंटेनर में ये बेक मतलब मैरिनेट हुई भी होती हैं उसको मैं डम कर देती हूँ ट्रे के ऊपर और स्प्रेड आउट कर लेती हूँ। लेकिन अभी इतने प्यार दुलार से मैं इसको इसलिए रख रही हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि ये इस ट्रे में पूरी स्प्रेड आउट हो जाए, मुझे 2 दफ़ा बेक ना करना पड़े, मेरा टाइम सेव हो जाए। और मैं इस मकसद में कामयाब हो भी गई थी। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई थी, मुझे क्या इन मुर्गियों की टांगों को मुश्किल हुई थी कि इनको मैंने टाइट कर दिया था, मगर मेरा काम हो गया था। साथ ही मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, और इसके बाद मुझे और तैयारी करनी थी। बाहर मेरे हस्बैंड जो हैं वो उसको स्प्रे पेंट वगैरह वो बाहर का काम देख रहे थे। नहल नबा ने अपना रूम वैसे तो उनका साफ़ ही था, मगर ऊपर से थोड़ी बहुत सफाइयाँ होने वाली थी, नहल नबा वो कर रही थी, तो मिलजुल के हमारा काम हो गया था। और मेहमानों के आने से कोई 15 मिनट पहले तक हमारी सारी तैयारी हो गई भी थी। ये रेसिपी मैंने पाकिस्तान में कभी कहीं खाई थी किसी रेस्टोरेंट में, और फिर थोड़ा बहुत सोच विचार करके इस तरीके से 2-3 तरीक़ों से मैंने बनाया था, मगर आखिर में मुझे लगा था कि ये वाली जो मेरे मसालों की रेसिपी है ये इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है उस रेसिपी को।
डेफ़िनेटली अभी भी कहीं ना कहीं जायके में और मसालों में कोई ना कोई फ़र्क होगा, मगर शौक़ पूरे हो जाते हैं हमारे। क्योंकि जितनी फैंसी चीज़ें, जितनी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती हैं, वो यहाँ इतनी नहीं मिलती। तो हमें कुछ ना कुछ करके इसको घर में ही वो सारी ये चीज़ें एंजॉय करनी होती हैं। तो बस इसको भी जैसे मैंने बताया कि कोशिश कर आके थोड़ा टाइट करके मैंने एक ही प्लेटर में, एक ही बेकिंग ट्रे में इन सबको मैं कामयाब हो गई थी फ़िट करने में। और फिर इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था। एक साइड पे 25 मिनट लगे थे इसको, और फिर उसको आपकी साइड चेंज करनी होती है तो दूसरी साइड पे हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं बस। क्योंकि जब आप एक साइड से उसको बेक करते हो तो ऑब्वियसली वो अंदर तक बेक हो चुकी होती है। जब आप उसको फ्लिप करते हैं दूसरी साइड पे तो सिर्फ आपको ऊपर एक क्रिस्पी फ्लेवर, एक टेक्सचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसको 10 मिनट लगने थे। ये जो जितना भी मसाला था इसके अंदर वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया था कि ज़ाया ना जाए कोई भी चीज़। इतनी मेहनत से सारे काम होते हैं, क्यों ज़ाया करनी है। तो इसको स्प्रेड आउट करके इसको रख दिया था। तो बस अब मेरे काम होने शुरू हो गए थे तो मुझे तसल्ली हो रही थी कि ये काम भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है। थोड़ा बस आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो मुझसे मेरी स्टोरीज़ रोज़ देखते हैं, मेरा रूटीन देखते हैं। तो मुझसे काफ़ी दफ़ा मेरे पास ये सवाल आता है कि इतना काम कैसे कर लेती हो। तो सच बताऊं, सिर्फ अल्लाह का करम है और थोड़ी बहुत टाइम मैनेजमेंट है, थोड़ी बस टिप्स हैं जिसकी वजह से सारे काम हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं हांडी की तरफ आई थी। ये हांडी पहले मैंने चूल्हे पे रखी अच्छे से गर्म होने के लिए। इसने आराम से 5-7 मिनट लिए थे। यूजुअली नॉन स्टिक का बर्तन रखो इतनी झटपट गर्म हो जाता है, मगर आई गेस क्ले पॉट था ये, इसलिए इसने बहुत टाइम लिया था। इस रेसिपी को मैंने देसी घी में बनाया था। आपका जो दिल करे, बटर यूज़ करना चाहें आप बटर यूज़ करें, और तेल यूज़ करना चाहें तेल यूज़ करें। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन यूज़ की थी, तकरीबन 6 kg वो चिकन थी। उसको भी मैंने एक रात पहले मैरिनेट किया था, और उसमें 1.5 प्याली दही गई थी। दही के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, काली मिर्च और जो लाल कुटी हुई मिर्च होती है वो इसमें गई थी। दैट्स इट। और कुछ भी इसमें नहीं डाला था, सिर्फ 4 चीज़ें इसमें डली थी। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको लिड लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो देखें, बस ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरी दावत कामयाब हुई थी कि एक दिन पहले मैंने ग्रोसरी की थी, तो जो मुश्किल चीज़ें थी, जो गोश्त की चीज़ें थी, वो मैंने एक दिन पहले बनाई, जिसमें लैम्ब कौरमा और पसंदे शामिल थे। फॉइल चिकन को मैरिनेट किया, ये वाली चिकन को मैरिनेट किया। आज मेरी सिर्फ बिरयानी और ये बनाना, मतलब इसकी प्रिपरेशन करनी, फॉइल चिकन को बेक करना, और ऊपर के काम सैलड वगैरह ऐसी चीज़ें थी, चाट पापड़ी थी। तो ऑब्वियसली काम तो काम होता है, काम तो करने हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट के साथ आपके वो काम ज़रा एक लाइन में चलते हैं, एक क्यू में चलते हैं, आपको तसल्ली होती है। जब अच्छे से देसी घी गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने ये सारी चिकन डाल दी थी, और इसको हिलाना जुलाना है। हिला जुला के आप इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ ना डालें और इसको छोड़ दें। दही अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा, और ये बोनलेस है तो इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, इसने अच्छे से पक जाना है और बहुत जल्दी तैयार होती है। इसमें ऐसी कोई साइंस है नहीं, और साथ ही फिर दूसरे कामों में पीछे लग जाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके साथ ही मैंने दूसरी साइड पे बिरयानी के मसाले की तैयारी कर ली थी कि वो मसाला भी रेडी हो जाए, ताकि जितनी देर में फिर मैं फॉइल चिकन को रैप करूँगी उतनी देर में मेरा जो बिरयानी के लिए फिर मैं पानी रखूँगी बॉईल होने के लिए, तो वो बॉईल हो जाएगा। इतनी देर में चावल पक जाएंगे और फिर मैं उसको दम पे लगा दूँगी। तो बस इसको मैंने ढक दिया था कि ये अपना सारा पानी रिलीज़ करे। इसने पानी रिलीज़ करना शुरू किया और इसको मैं हिलाती जुलाती गई थोड़ी थोड़ी देर में। मेरे अंदर वैसे ये प्रॉब्लम है, मैं कोई चीज़ रख के छोड़ नहीं सकती। मुझे मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तुम इतना चमचा क्यों चलाती हो किसी भी डिश में, मगर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों मुझसे छोड़ी नहीं जाती वो चीज़। मुझे लगता है मैं उसको बार बार देख लूँ कहीं वो ख़राब ना हो जाए। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच भर के काली मिर्चों का डाला था, और साथ ही मैंने इसको टेस्ट किया था तो इसमें नमक कम था, क्योंकि मैरिनेशन में मैंने नमक कम डाला था, ये सोच के कि कम को आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा को कम नहीं कर सकते।
तो इसमें अगेन 1 टीस्पून भर के नमक किया था और 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च गई थी। दोबारा से इसको अच्छे से इसको चला लीजिए, हिला लीजिए कि हर जगह मसाला स्प्रेड आउट हो जाए। और फिर अगेन वेट किया कि इसका पानी और खुश्क हो। जब ये बिल्कुल तैयार होने के करीब हो जाएगी तो इसमें सावर क्रीम जाएगी। सावर क्रीम का जो टब होता है पूरा 500 वाला, उसकी आधी यूज़ हुई थी, तो समझें 250 ग्राम इसमें गया था। किसी भी ब्रांड का आप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो इजीली मिल जाती है हर जगह, उसमें ऐसा कोई इशू होता नहीं है। और उसको ऊपर से ही मैंने अलग से एक कंटेनर में नहीं डाला था, ऊपर से ही कांटे से, ये वाला ब्रांड था मेरा, कांटे से उसको मिक्स कर लिया था कि एकदम से जाके वो फटे ना इसके अंदर। और जब ये बिल्कुल, अब मुझे लगेगा कि ये तैयारी के करीब है कि अब इसमें ऐसा कुछ पानी है नहीं, इसको और पकने की नीड नहीं है, बस उस वक्त इसमें सावर क्रीम जाएगी। उसके बाद आपको इसको हिलाना है, चूल्हा तेज़ करना है कि जल्दी जल्दी जो भी अपना पानी रिलीज़ करे एकदम से वो सूखना शुरू हो जाए और ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाए। उसके बाद इसमें आपने 5-6 हरी मिर्चें डालनी हैं और इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला एंड में, और बस फिर इसके आपको लिड लगा के रख देना है। जब मैंने इसको सर्व किया था, इसके ऊपर मैंने 2 लेमन के स्लाइस काट के डाले थे और हरी मिर्चें भी काट के डाली थी और अदरक भी गार्निशिंग में डाली थी। उस वक्त इतनी हलचल थी माशाल्लाह, 50 के करीब मेरे घर गेस्ट थे कि मैं उस वक्त की पिक्चर नहीं ले सकी, वरना मैं ज़रूर दिखाती इसकी एंड की क्या शक्ल थी। मगर बहुत शौक़ से सब ने खाई, बहुत एंजॉय किया। और मेरी गुड लक थी कि मुझे पाकिस्तानी हरी मिर्चें मिल गई। कभी मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती, पहले तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, मगर अल्लाह का शुक्र अब मिलने लगी हैं बहुत ईजीली। मगर कभी कभी होता है कि नहीं होती, ख़ास तौर पे मेरे एक स्टोर है यहाँ पे, मुझे वहाँ जाना पड़ता है लेने के लिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट इस दावत के लिए मुझे मिल गई थी, क्योंकि जो खूबसूरती इन हरी मिर्चों से आती है किसी भी सालन में या गार्निशिंग में, वो जो थाई चिलीज़ होती हैं पतली वाली, वो उससे नहीं आती। तो बस इसको अब ये तेज़ चूल्हा है, ये जल्दी जल्दी मैं इसको पका रही हूँ कि इसका पानी थोड़ा मेरे जो मुझे रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए उस पर आए, क्योंकि अभी बजे थे तकरीबन कोई 2:30 के करीब और मुझे खाना सर्व करना था 9:30-10 o'clock पे। वैसे भी चिकन सारे जूसेस अपने अंदर लेता है, तो इसने और ड्राई हो जाना था, तो थोड़ा सा लिक्विड मैंने छोड़ा था कि तब तक ड्राई हो जाए, और फिर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाले का डाला है, तो टोटल 6-7 मसाले इसमें गए होंगे, 6-7 चीज़ें गई होंगी, और ये झटपट आपकी का वाइट कड़ा हांडी तैयार हो गई। बस फिर इसको साइड पे रखा, और साथ ही मेरा बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा था, वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो ये 2 काम मेरे साथ साथ हो गए थे। पीछे मेरी चिकन जो है वो बेक हो रही थी, तो देखा जाए तो एक तरीके से मेरे 3 काम साथ साथ हो रहे थे। और बाहर का मेरे हस्बैंड देख रहे थे, वो जो उसको स्प्रे पेंट कर रहे थे हम चेयर वगैरह पे, और पीछे घर में बच्चे काम कर रहे थे। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेती हो, तो पहली बात तो ये अगेन अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत ताकत दी हुई है कि इतने सारे काम हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट थोड़ी होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना होता है। दूसरी बात टीम वर्क होता है, आप हेल्प मांगो। पहले मैं नहीं मांगती थी, मुझे होता था नहीं मैं सब कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी, लेकिन क्या होता था, हो तो जाता था, मगर मैं ख़ुद बहुत थक जाती थी। थक मैं अभी भी जाती हूँ, ऑब्वियसली इंसान इतना काम करेगा, बॉडी है, टायर्ड होगा, लेकिन ये कि अब आप माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, तो अब आप हेल्प मांगो, आप बोलो अगले को कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, उनको भी आदत होगी, और इसी तरह बच्चे सीखते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को बहुत सारे काम आते हैं, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बेटे हैं या बेटियां, आप दोनों को घर के काम सिखाओ, दोनों को आदत डालो काम करने की। एटलीस्ट अपना खाना खाएं तो अपनी प्लेट वॉश कर लें, अपना कमरा खुद साफ़ करें, अपना वॉशरूम खुद क्लीन करें, और आपकी हेल्प करें। उनके अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं तो आपको अकेले नहीं करना, माँ बाप को अकेले काम नहीं करना है, वो आके पूछें। और शुरू में इरिटेट होते हैं बच्चे, लेकिन अब उनको इतनी आदत हो गई है कि अगर मैं उनको बोलूँ ये काम है, अब तो उनको इतना पता चल गया कि उनको पता है कि उनके ज़िम्मे कौन कौन से काम है, वो बगैर कहे काम कर लेंगे। ये बीच में मैंने सैलेड तैयार किया, इसके अंदर भी कोई साइंस नहीं थी। मिक्स बार जो आता है, मिक्स सैलेड बार बीन्स का, वो मैंने डाला, लेटस, क्यूकम्बर, कैप्सिकम, कैरेट्स, वो सब काट के डाले, उसको अच्छे से मिक्स किया, और बाद में ये मैंने
इसमें सर्व करना था, उसमें डिश आउट किया इसको। और इसके ऊपर मेरे पास ये ऑलिव्स रखे हुए थे, जो कि बिल्कुल एंड पे मुझे एकदम से ख्याल आया कि रखे हुए मैं डाल देती हूँ, तो ये मैंने ऊपर से ऑलिव्स स्प्रेड आउट कर दिया। और इसके बाद मैं रायता बनाऊँगी। रायते में भी कोई ऐसी साइंस नहीं थी। जो मैंने मसाला मैरिनेशन के लिए पीसा था, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने का, वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था और बस वो मैंने दही में मिलाना है और उसको अच्छे से फेंटना है। साथ ही मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देना है, वो भी तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे काम होते हैं, मुश्किल से 5-5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली जो आपकी कामों की लिस्ट होती है उसमें ये काम पूरे हो गए, तो आपको तसल्ली हो जाती है। तो दोनों चीज़ों पे जो जो मेरी चीज़ तैयार होती जाएगी, मैं उस पर ये क्लिंग रैप लगाती चली जाऊँगी कि ये फ्रेश रहे अंदर से, क्योंकि अभी तो अगेन हार्डली 3 बजे होंगे और अभी आगे इतने सारे काम मैंने मतलब सारा टाइम रखा हुआ है, तो ख़राब ना हो। और ये काउंटर पे मैं इसको फिर छोड़ दूँगी इधर वो होने के लिए जब तक सर्व ना हो। और जो सबसे अहम चीज़ है, जो मेरे किसी भी काम में, हर काम में, हर तरीके से हेल्प करती है, चाहे रूटीन काम हो, बाहर के काम हो, घर के काम हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी बात हो, जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो ऑब्वियसली अल्लाह का कलाम है। आप जो भी काम करो, किचन के काम करो, कुछ भी करो, जो चीज़ आपको याद है वो आप मुसलसल पढ़ते रहो। मैं मोस्टली दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, और जब मुझे लगता है कि मेरे काम बस अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है और वो काम मेरे किसी तरीके से पूरे नहीं होंगे, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आप ये पढ़ के देखें, आपको ख़ुद पता नहीं चलेगा आपके काम कैसे हो गए, घर के काम, किचन के काम। इसको पढ़ने से बहुत जल्दी घर के काम होते हैं, आपके खाने में बहुत अच्छा जायका आता है, आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है अल्लाह की तरफ से। तो बस यही 2-4 चीज़ें हैं मेरी जो मैं करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो जाते हैं। कोई मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। अगेन थकन होती है, वो एक बॉडी का हिस्सा है, वो लाइफ मतलब एक मेडिकल चीज़ है, आपको थकन होगी। अगर मैं इस बात को क्लेम करूँ कि नहीं जी मुझे थकन नहीं होती, तो ये झूठ होगा। मैं इस दावत के बाद भी बहुत थक गई थी, क्योंकि रात तक मुझे मुसलसल 15 घंटे हो गए थे काम करते हुए। लेकिन एक कामयाब दावत की खुशी अलग होती है, जिस पे आपने खाना भी सब कुछ खुद बनाया है। मेरे सिर्फ नान बाहर से आए थे और यकीन करें उस पर भी मेरे हस्बैंड को एतराज़ रहता है। वो मुझसे कहते हैं कि तुम तंदूर क्यों नहीं लगा लेती हो, हम बैकयार्ड में रख सकते हैं। और मैं गुस्सा करती हूँ, मैं कहती हूँ अब यही रह गया लाइफ में मेरी कि तंदूर भी हमारे घर में हो, एटलीस्ट हम नान तो बाहर से ला सकते हैं। तो वो बस घर की चीज़ों की, घर के खाने की शौक़ और बात ही अलग होती है। कोई भरोसा नहीं कि फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोस में कहीं तंदूर भी मिले, चाहे शौक़ ही मिले। रायते की दूसरी टिप ये है कि पानी नहीं डालें, दूध अगर आप उसमें डालें तो वो उसका एक टेक्सचर आ जाता है रायते वाला, लेकिन वो इतना पतला नहीं होता कि बाद में अब ये जैसे मैंने 4 घंटे बाद सर्व करना है, तो इसमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं होगी कि पानी ऊपर है और दही नीचे या मसाला नीचे है। बस इसमें आप दूध डालें। वैसे मैंने सुना है रेस्टोरेंट वाले स्प्राइट और जिंजर एल वगैरह डालते हैं, मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया। हमेशा सोचती हूँ मगर फिर मैं ट्राई नहीं कर पाती, वो कभी भी मेरे फ्रिज में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन डेफिनेटली दूध डालें, आपको डिफरेंस अपना नज़र आएगा। रायते में एक रिच रायता बनता है। और बस ये भी रेडी हो गया था, इस पर भी क्लिंग रैप लगा दिया था। साथ साथ अब थोड़ा नमक वगैरह मैंने इसमें डाला था, नमक और काली मिर्चें। बस बाद में फिर इसको मिक्स करा के इसके ऊपर मैंने 2-3 पुदीने के पत्ते सजा के इसके ऊपर भी क्लिंग रैप लगा के साइड में रख दिया था। और तसल्ली लेवल 100/200 था कि काम हो रहे हैं। कामों का होना बहुत ज़रूरी है, और इस बात का की सेटिस्फेक्शन, माइंड सेटिस्फेक्शन कि आपके काम टाइमली फ्रेम में हो रहे हैं। ऐसा ना हो मेहमान आ जाएं और ना आप तैयार हो और काम पीछे हों। मुझे बहुत घबराहट होती है इस बात से, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग बहुत चिल होते हैं इस मामले में, उनको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, पता नहीं बस मुझे होती है। मुझे ये होता है कोई अपने घर से थका हारा आ रहा है, क्योंकि ना किसी के घर जाना आसान है, ना किसी को बुलाना आसान है। यहाँ जाने के लिए भी आप इतनी तैयारी करते हैं कि
उसमें भी इंसान ऑब्वियसली अपना टाइम निकालता है, अंदर से कपड़े निकालता है, सबकी तैयारी होती है, जाना होता है। वो भी किसी के घर जाना भी आसान नहीं है। तो फिर उसको आगे एक बहुत अच्छा माहौल मिलना चाहिए, एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, खुशगवार, नाइस, क्लीन, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए उसको कि वो आके उसको एंजॉय करे। साथ साथ मैं बच्चों से और अपने हस्बैंड से भी कोऑर्डिनेट करती चली जा रही थी कि किसका क्या काम हो गया, क्या रह गया। और माशाल्लाह सब लगे हुए थे। बाहर भी वो इस सब के बीच में मैं एक चक्कर बाहर का लगा के आई थी। एक दफ़ा वो सारी कोटिंग हो चुकी थी स्प्रे पेंट की और बस वेट कर रहे थे कि दूसरी कोटिंग हो। बेइंतहा गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि बस सांस ही नहीं आ रही। बाहर तो बहुत हब्स था और बेइंतहा गर्मी थी। बारिश की प्रेडिक्शन थी मगर इस दिन कोई बारिश नहीं हुई। रात में भी कोई ऐसी बारिश नहीं हुई। संडे वाले दिन थोड़ी बहुत फुहार सी पड़ी थी मगर ऐसी कोई बारिश नहीं हुई थी। संडे की नाइट जो थी, आधी रात को जो मंडे मॉर्निंग हो गई थी, उसमें बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो गर्मी का जोर टूटा था। ये सारी जो मेरी दावत की रूटीन है, ये सब कुछ है, ये आप सैटरडे वाले दिन की वीडियो देख रहे हैं, मंडे वाले दिन। अच्छा जी, साथ ही मेरी चिकन बेक हो गई थी, तो जल्दी जल्दी बस उसको मैं फ़ॉइल में रैप कर रही थी। एक ही साइज़ के फ़ॉइल हमने काट लिए थे और साथ ही ये फ्रोज़न वेजीज़ का पैकेट था। आपको जो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं आप वो ले सकते हैं। आप इसमें पोटैटो वेजीज़ डाल सकते हैं बेक करके, या आप जो कैप्सिकम का एक पैकेट आता है जिसमें सारी शिमला मिर्ची होती हैं, ग्रीन, रेड, येलो, वो मिक्स करके वो भी फ्रोज़न आप डाल सकते हैं। मैंने ये रेगुलर प्लेन मिक्स वेजीज़ का पैकेट लिया था और 1 टेबल स्पून भर के मैं एक फ़ॉइल में डाल रही थी और इसको मैंने गरम नहीं किया था क्योंकि बाद में इसने ओवन में जाना था वैसे ही गर्म होने के लिए, तो ये सब एक साथ हो जाना था गरम। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको रैप किया और इसको एक कंटेनर में लगाती गई। बाद में मैंने इसको फिर शीशे के बॉक्स में, जो मेरा सर्विंग प्लेटर था, उसमें मैंने डाल लिया था। ये जल्दी से हो गया। साथ ही मेरे पीछे राइस उबल गए थे, चावल, उसको इस बिरयानी को दम लगाना था। ये कोई 8 कप राइस थे, जो कुरेल का एक मग होता है वो वाला, और इतनी स्टीम थी कि थोड़ा सा डाल के मैं पीछे हट गई थी। फिर साथ ही जल्दी से मैंने ये चावल ड्रेन किए सारे और इसमें मैंने दम लगाया। इस वाला जो बड़ा वाला पतीला है मेरा, इसमें ईज़िली 10 कप राइस आ जाते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपके चावल इतने खिले खिले क्यों होते हैं, और डेफिनेटली चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छा है। दूसरा, आप खुला बर्तन लें जिसमें इजीली वो चावल आ सके। खुले पानी में उसको उबालें, ज़्यादा क्वांटिटी के पानी में, कि उस चावल को जगह मिले पकने की, फूलने की, उबलने की। कुछ लोग थोड़ी सी, और जब भिगोएं तब भी एक बड़े बर्तन में भिगोएं कि वो अगर बड़ा हो, चावल उसमें भीगा है तो उसके पास जगह हो उसमें भी। क्योंकि समटाइम मैं लोगों को देखती हूँ इतने कम बर्तन में पानी भिगोते हैं, चावल भिगोते हैं कि वो इतना ज़्यादा, वो चावल का पानी सूख चुका होता है, मतलब ऊपर चावल होते हैं और वो पानी गायब होता है। लेकिन आप इतना भिगो कि अगर वो 2 घंटे भीगा रहा है तो स्टिल उसमें पानी हो। खैर, ये मैंने सारे चावल उसको साइडों से साफ़ करके नीचे रखा, उसके ऊपर बिरयानी का मसाला डाला। ये 2 होल चिकन थी और जो मसाला रह गया था वो भी स्पून से डाला। सही से बिरयानी के मसाले को डिश में, पतीले में सेट किया और इसके ऊपर फिर मैंने सारे चावल डाल दिए थे। तो इसमें इजीली 10 कप्स आ जाते हैं। तो यानी कि चावल डालने के बाद भी उसमें इतनी जगह थी कि चावल दम पे फूले तो उसको इजीली वो जगह अवेलेबल हो। इसके बाद मैंने इसमें पुदीना काट के ऊपर से गार्निशिंग में डाला था और साथ ही मैंने जर्दे का रंग डाला था। कोई फ्राइड अनियन वगैरह मैंने इसमें नहीं डाली थी, ना नींबू डाले थे ऊपर से। तो मर्ज़ी है आपकी, जो जैसा लगे वो मैं दूसरी बिरयानियों में डालती होती हूँ। जो मसाला इस बिरयानी का मैंने बनाया था, इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला था। सिर्फ पुदीना मैंने खुशबू के लिए ऐड किया था और जर्दे का रंग डाला था। दूसरी बिरयानी की टिप एक और ये है कि जर्दे के रंग डालने के बाद मैंने ऊपर से इसमें पानी नहीं डाला था। आपने जहाँ जहाँ जर्दे का रंग डाला है वहाँ थोड़ा थोड़ा दूध अगर आप डालें तो बिरयानी का, चावलों का टेक्सचर, चावलों की खुशबू, चावलों का रंग बहुत अच्छा हो जाता है इस पर। उससे ज़्यादा नहीं, बस हार्डली आधा चम्मच गया होगा। मैं अभी, आप देखें कि वो जो हमारा बैग है वो आता है यहाँ पे, बस उसको मैं ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ, तो बस वो थोड़ा थोड़ा जा रहा है उसमें।
और फिर मैंने इसको दम लगा दिया था 3-4 मिनट के लिए, बिल्कुल तेज़ चूल्हे पे रखा कि स्टीम हो जाए। उसके बाद बिल्कुल जो इसकी एक हल्की आंच होती है ना, उस पर मैंने इसको छोड़ दिया था और ये 1-1.5 घंटा हल्की आंच पर ही रहा। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था कि मेहमानों के आने में तो बहुत टाइम था। और फिर दोबारा जब सर्व करने से 5-7 मिनट पहले मैंने इसको फिर तेज़ चूल्हे पे दम दे दिया था। उसके बाद मैं ये चाट पापड़ी की तरफ आ गई थी और ये मेरा लास्ट आइटम था। इसमें मैंने सबसे पहले नीचे दही बड़े मेरे पास बने हुए थे, माश की दाल के दही बड़े, उसको माइक्रोवेव में गर्म किया, उसके 4-4 स्लाइस में उसको काटा प्लस साइन में, वो मैंने सबसे पहले नीचे बिछाए। उसके ऊपर मैंने फिर इसके चने डाले, 3 आलू लिए थे मैंने, आलू को छील के उसको काट के जो चाट में जिस साइज़ के डलते हैं, और पानी डाल के माइक्रोवेव में 7 मिनट्स के लिए मैंने उसको बॉईल किया था। वो बहुत अच्छे गले हुए आलू हो गए थे। वो ड्रेन करके वो डाले। जो बाज़ार की पकौड़ियाँ होती हैं निम्को ब्रांड की, यूनाइटेड किंग की, ताज़ा ब्रांड की, जो जिसकी भी आपको अवेलेबल हो आप वो ले लो। वो मैंने पानी में भिगोई थी, वो भी नरम होकर फूल गई थी। वो डाली, बूंदियाँ डाली, हरा धनिया काट के डाला, हरी मिर्च डाली, प्याज के लच्छे डाले और डेफिनेटली दही गई बहुत सारी। तो दही के समझे 1.5 डिब्बा इसमें किया होगा। और दही के बैटर में कुछ साइंस नहीं थी ऐसी, नमक, चीनी, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा था। वो डाल के उसको अच्छे से फेंट के वो सब इसमें डाला और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। आधा दही का डिब्बा मैंने बचाया था, वो फ्रिज में रखा था, तो 1.5 इसमें किया है। उसके बाद भी मैंने आधा बचाया था, टोटल मेरे 2 डिब्बे यूज़ हुए। तो वो आधा जो डिब्बे में मैंने ये सारी चीज़ें बना के रखी थी और वो मैंने फ्रिज में रखा था कि मैं एंड टाइम पे देखूँगी, क्योंकि ये डिश नीचे से डीप थी तो नीचे बहुत सारा इसमें अभी दही मौजूद था। मगर ये कि ईज़िली 4 घंटे थे सर्व करने के लिए, तो ये सब एब्जॉर्ब कर लेती हैं चीज़ें। मगर फिर भी एंड पे दही इसमें मौजूद था तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई कि वो मैं इसमें डालूँ। तो वो बाद में फिर किसी भी रायते के तौर पे या किसी उसमें यूज़ हो जाएगा। तो सब कुछ इसमें, ये देखें मैं पहले चेक किए चले जा रही हूँ और ये फिर जो आखिर में आधा डिब्बा था वो मैंने डाल दिया था, आधा अभी भी सेव है कि मुझे लग रहा था बस अब इनफ है और इनफ रहा था। फिर इसके ऊपर मैंने जो हरे धनिया, हरी मिर्च और पुदीना पीसा हुआ था फॉइल चिकन के लिए, जो अभी बचा था, जो रायते के बाद भी बचा है, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड आउट किया था। अगर आपके पास हरी चटनी तैयार है तो डेफिनेटली हरी चटनी डालें, ऑब्वियसली उससे और जायका आएगा। मेरे पास हरी चटनी थी नहीं और अब इतना टाइम नहीं था कि मैं हरी चटनी अलग से बनाती, तो बस मैंने वो डाला और बहुत सारी इमली की चटनी मैंने इसके ऊपर डाली थी। चाट मसाला डाला था और फिर मैंने इसको क्लिंग रैप लगा के रख दिया था। लेकिन जिस वक्त सर्व किया था फिर उस वक्त मैंने पापड़ी बहुत सारी इसके ऊपर डाली थी। पापड़ी इसका फ्लेवर इन्हेंस करती है और सही मायनों में जो इसको एक बहुत ज़्यादा चाट वाला फ्लेवर देती है बाज़ार वाला, वो इसके ये प्याज के ये वाले लच्छे हैं जो आप यूजुअली सालन में काट के डालते हो ना प्याज भगाड़ने के लिए, उस तरीके से मैंने प्याज डाली थी। क्योंकि डाइस करके डालेंगे अगर आप तो इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो ओरिजिनल मज़ा इसका सिर्फ इन प्याज के लच्छों की वजह से निकला था। तो इसको सबने बहुत इन्जॉय किया था, पता नहीं क्यों, मगर किसी भी दावत में आप चाट रखें, चाट बहुत हिट जाती है। आई थिंक लोगों को मज़ा आता है चटपटी चीज़ें खाने में तो इसको भी सबने बहुत इन्जॉय किया। मैंने भी उस दिन चाट में रात में खाई थी, लेकिन मैंने इसको दूसरे दिन बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय किया ताज़ी पापड़ी डाल कर। तो बस ये भी मेरी तैयार हुई थी। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ऊपर से किचन साफ़ किया था, सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की थी। नहल नीचे आई थी, नहल ने मुझे सारे प्लेटों में नैपकिन लगा दिए थे। जो मेरे मेसन जार्स हैं जिसमें चमचे वगैरह रखे जाते हैं, वो ऑब्वियसली दावत के लिए इतने चमचे तो आपके बाहर नहीं निकले होते, तो घर के लिए निकले होते हैं। तो नहल ने वो भी मुझे झटपट सारे चमचे काटे, फोर्क्स वगैरह वो सब लगा दिए थे। और चाय का स्टेशन भी मैंने एक कोने में बनाया था, तो वो चाय की चीज़ें भी उसने मुझे निकाल दी थी। साथ ही नबा ने मुझे सारी ये जो नीचे की कैबिनेटरी है ये सब मुझे वाइप करके दी थी।
सारे घर के डोर वगैरह वाइप करके दिए थे। और किसी एक बच्चे ने, मुझे याद नहीं, अब नहल नहीं या नबा ने मुझे मॉप करके दिया था आधे घर का, और किचन का मॉप मैंने ख़ुद किया था क्योंकि किचन ऑब्वियसली बहुत गंदा हो गया था। मगर आजकल नबा लर्निंग पे है मॉप कैसे करते हैं, क्योंकि फ्लोर का मॉप करना थोड़ा ट्रिकी होता है। आपको ग्रेन्स के साथ मॉप करना होता है कि बाद में उसमें पानी के या किसी चीज़ के निशान ना रहें। तो आधे घर का उसने किया था, किचन मैंने किया था क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। ऑब्वियसली किचन में आप सारे काम करते हैं वो ज़्यादा गंदा होता है, स्टीम वगैरह चावलों की, और ओवन भी, जितनी भी एहतियात कर लो कुछ ना कुछ तो ड्रिप हो ही जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें समझें, एक तरीके से किचन मेरा पूरा तैयार हो गया था इसके बाद। और फिर बाहर की भी पूरी काशिफ नहीं उस वक्त देखा था मैंने, तो बहुत बाद में जाके बाहर देखा था, मगर मुझे वो बाहर का बता रहे थे कि बाहर का भी सेट हो गया हुआ है। कपड़े इस्त्री करने थे मुझे, ये सब करके बस मैं ऊपर भागी थी, कपड़े इस्त्री किए थे। एक रात पहले कर लेती तो अच्छा रहता, मगर बस मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि मुझे मौका ही नहीं लगा कि मैं उसको भी पहले ये काम करके रखती। नहल कर लेती है कपड़े आयरन, मगर टी शर्ट्स वगैरह कर लेती है। स्पेशली मैं पार्टी वेयर उसको नहीं देती इस्त्री करने के लिए, क्योंकि सब में आजकल कोई ना कोई नेट, टिशू और गेंजा ऐसी चीज़ें लगी होती हैं, तो मुझे डर होता है कि ये जल ना जाए, क्योंकि वो जल गया तो हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो फ़ौरन चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कोई पाकिस्तान जाए, वो चीज़ मेरी लेके जाए और ठीक करके मुझे फिर वापस ला के दे, फिर वो यूटिलाइज़ होगी। बस अब किचन का सब समेट के मैं टेबल की तरफ आ गई थी। ये मैंने इसके ऊपर टेबल क्लॉथ बिछाया, ये भी पाकिस्तान से तैयार होके आया है, मुझे ये यहाँ नहीं मिला था। टेबल क्लॉथ बिछाने के बाद मैंने इसके ऊपर मैट लगाए थे सबसे पहले। ये मेरे नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं, यूजुअली घर के भी डेली वेयर में यही होता है। और बस फिर इस मैट के ऊपर मैंने चार्जर प्लेट्स रखी थी, बीच में जो है वो एक गार्डन सा कह लें, वो मैंने मंगवाया हुआ है उसका, आर्टिफिशियल लीव्स का, वो रख के मैंने एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा मेरा बाउल है वो रख दिया था कि जब इस वक्त डिनर टाइम पे मर्दों ने इस पर बैठ के खाना खाया है, डाइनिंग टेबल यूटिलाइज़ हुई है, तो फिर मैं नान जो हैं आधे वो मैं उसी डिश में रख देती हूँ कि बार बार फिर मर्दों को उठना ना पड़े, क्योंकि नान लेने के लिए काफ़ी शोर मचता है। तो साथ ही मैंने नान जो है वो भी फॉइल में रैप करके ओवन में डाल दिए थे। और जो रात को पहले मैंने एक रात पहले बनाया था पसंदे और लैम्पुरमा, वो भी मैंने फॉइल लगा के अब ओवन में चला गया था। चना दाल पालक भी ओवन में चली गई थी। जो फॉइल चिकन बनाई थी वो मेरी वार्मर ड्रॉर में थी नीचे। तो तकरीबन मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक हो चुके थे, और इस टाइम 5:30 पौने 6 बजे थे। बस आखिर में अब मुझे मॉप करके ऊपर भागना था, और फिर हमने शावर वगैरह लेके तैयार होना था। ईद की दावत थी तो तैयार भी कुछ ज़्यादा ही होना था, वरना रेगुलर उसमें तो जल्दी जल्दी इंसान तैयार होके नीचे आ जाता है। तो बस ये टेबल सेट की जल्दी और अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मैनर में मेरे सारे काम हो गए थे। बच्चों को मैंने थैंक यू कहा, बच्चों ने मुझे थैंक यू कहा। आप बच्चों से कोई काम लें, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें, थैंक यू कहें, अप्रिशिएट करें, गुड जॉब बोलें, कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दें। फिर बच्चे दोबारा वो काम करते हैं, बच्चे खुश होते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया गया है, वो चिढ़ते नहीं हैं फिर, क्योंकि लाइफ में अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके बच्चे हों, आप खुद हों, हस्बैंड हों, कोई भी हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें ताकि अगले टाइम पे वो बंदा काम करे तो एक खुशी से करे, और कहीं पे अगर मिसहैप हो गया, वो काम ख़राब हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फील ना हो कि हाँ जी ये काम बहुत ख़राब हो गया। अपने आप को भी अप्रिशिएट करें। समटाइम मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रही होती हूँ, वाह हिरा इतने कम टाइम में इतना काम कर लिया, या इस तरीके से इस काम को ऐसे कर लिया। अपने आप को भी अप्रिशिएट करें। जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे, अगला बंदा आपको वैल्यू नहीं देगा। ये बात मैंने बहुत देर में लर्न की है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लर्न कर ली है। तो ये मेरी टेबल तैयार हुई, और साथ ही ये मेरा चाय का स्टेशन तैयार हुआ। मैं उम्रा करके आई थी, बहुत सारी खजूरें थी, वो मैंने रख दी चाय के साथ। ये पर ये बिरयानी, ये रही हांडी, चमचे वगैरह मैंने सब निकाल लिए थे। इस बड़े प्लेटर में बिरयानी आएगी, गोल्ड रिंग में हांडी आएगी, और ये चारों में मेरे बाकी खाने आएंगे, सलाद, रायता, चाट पापड़ी, ये प्यालियाँ, साथ ही प्लेटें, और ये चमचे वगैरह। और ये मेरे पास एक सिल्वर वो था, तो ये मैंने सेंटर में अपने आइलैंड पे बिछा लिया था। ये बड़े एक प्लेटर में मैंने शीर खुरमा निकाला,
और साथ ही ये प्लेटर खाली रखे हुए हैं, तो इसमें अब जो जो चीज़ें जो लाएगा वो मैं रख दूँगी। इसमें ग्लास रखे हुए हैं इस वाले प्लेटर में, तो इसमें सारी ड्रिंक्स आएंगी, वो सब फ्रिज में हैं, ठंडी हो रही हैं। और बस फिर मैं ऊपर भागी, मैंने अपनी तैयारी वगैरह की। ये साथ ही बाहर की वीडियो है, ये मेरा बहुत अच्छे से पेंट हो गया था। ये फ्लावर्स थे, ये एक ट्रे थी उसमें रख दी थी, ट्री तो पहले से ही लगा हुआ था और बाकी चीज़ें थी। तो जितनी देर फिर हमने मेहमानों का वेट किया, फिर हमने कहा चलो भाई फ़ोटो शूट कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली मेमोरीज़ भी तो बनानी है ना, इतनी मेहनत की इंसान अच्छे से तैयार हो गया, अपनी तस्वीरें भी ना ले, ये कहाँ का इंसाफ है। तो बस फिर मेहमान आ गए थे हमारे फ़ोटो शूट के दरमियान ही, हमने सबको ग्रीट वगैरह किया और फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी इन लोगों ने। उसके बाद मैंने खाना खोल दिया था और ये रहे सारे खाने, सारी चीज़ें। सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, मुझे बहुत सारी दुआएं दी। ये एक फैमिली मिठाई लेके आई थी, तो मैंने मिठाई रख दी थी उस प्लेटर में, और साथ ही एक फैमिली रसमलाई लाई थी, वो रख दी। ये वाला प्लेटर मैंने निकाला था ये सोच के कि कुछ और भी शायद हो, लेकिन यूज़ नहीं हुआ, तो फिर उसमें मैंने मेरे पास फ्रिज में आम, स्ट्रॉबेरीज़ और ये योगर्ट वगैरह रखी हुई थी। और ये मेरा भाई खाना दे रहा है, इसको मैं छेड़ रही थी। तो बस अच्छे से सब ने एंजॉय किया और मुझे बहुत सारी दुआएं दे के गई। ये बात की हालत है, ये जो सब समेटना समाटना और चीज़ें रह गई थी, तो सब कुछ हो गया था। और इस टाइम कोई रात के 2:30 बज गए थे मुझे काम करते करते, मगर मेरी दावत बहुत कामयाब गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये बर्तन वगैरह धोए, जो और काम थे वो किए, बस ये आखिर की हालत थी। इसके बाद अब मैं बहुत थक चुकी थी, तो बस अब मैंने कहा जो काम होंगे कल होंगे, जितना सिमट गया सिमट गया। मेन तो सिमट गया था, गार्बेज वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। तो इतने बड़े बड़े प्लेटर वो वैसे भी सूखने थे, धो के रखे थे, तो कल ही जाने थे अलमारी में। तो बस अब ये मैं सोने चली अपने कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था मेरा ईद का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं मुझे कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।